साका शाका बोल रहा है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। जो मैंने पहले कहा वो स्टेटमेंट जनता की है। बरहज विधानसभा की जनता जो है वो कह रही है कि पूरा बरहज डोल रहा है, साका साका बोल रहा है और 2022 में साका बाबा को अपने विधायक के रूप में चुनना चाहती है। आप लोगों को नाम सुनकर तो पता लग ही गया होगा कि साका बाबा किसको कहा जाता है। दीपक मिश्रा उर्फ साका बाबा 2022 के चुनाव में बीजेपी से टिकट लेकर के बरहज विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज हम लोग साका बाबा के आवाज पे आए हुए हैं और हमारे साथ जो लाइव पे बनी हुई है बरहज विधानसभा की काफी जनता है। तो आइए हम मिलते हैं यहाँ की जनता से और जानते हैं जनता की रुझान कि क्यों बरहज विधानसभा की जनता 2022 के चुनाव में साका बाबा को अपने प्रत्याशी के रूप में चुनना चाहते हैं और बरहज विधानसभा का बागडोर देना चाहती है। आपका नाम क्या होता है? राजीव मिश्र। सर, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि पूरा बरहज बोल रहा है, साका साका बोल रहा है, इससे आप क्या दर्शाना चाहते थे? दर्शाना यह चाहते हैं कि देखिए स्वामी राम भद्राचार्य जी को जो कथावाचक हैं उनको 10 लाख शब्द याद है और हमारे साका बाबू को 1 लाख नाम याद है। पूरे पूर्वांचल में या कहीं भी जहाँ लोग हैं लाखों नाम इनको याद है, इससे ऊपर ही नाम याद होगा। और जब नाम याद है तो नाम लेके बुलाते हैं। हर गांव में जब साका जाते हैं तो वहाँ कम से कम उस गांव के 50-100 लोगों का नाम याद है। कोई जाति धर्म यहाँ नहीं है। मुसलमान भी प्रचार कर रहा है, ब्राह्मण प्रचार कर रहा है, यादव प्रचार कर रहा है, राजभर प्रचार कर रहा है, ठाकुर प्रचार कर रहा है। हर जाति धर्म के लोग प्रचार कर रहे हैं। इनके यहाँ हर व्यक्ति का, इनके यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। एक ही गिलास में, एक ही थाली में हरिजन भी भोजन करता है और उसी में ब्राह्मण करता है, ठाकुर करता है। माने इनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव नहीं रहने के नाते समाज इनको बहुत मान रहा है। जनता से जुड़ने का जितना बढ़िया तरीका इनके परिवार में इनके पिताजी को था वही विरासत में इनको मिली है और साका बाबू भी उसी तरीके से जुड़े हुए। तो क्या आपको लगता है कि 2022 के चुनाव में साका बाबा को बरहज विधानसभा का बागडोर संभालने का मौका मिलेगा? 1 लाख मतों। कितने मतों से? 1 लाख मतों से जीत इनकी होगी, 1 लाख से ऊपर। इतने विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि साका बाबा को 1 लाख मतों से ही जीत होगी, जबकि सारी पार्टियों ने बरहज विधानसभा में अपने प्रत्याशी को उतारा हुआ है, सारे प्रत्याशी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं? उनका किसी से लड़ाई ही नहीं है, सारी जनता इनके तरफ से है। बाबा, आपकी उम्र काफी हो चुकी है और आप जो है साका बाबा के साथ जुड़े हुए, साका बाबा का समर्थन कर रहे हैं, साका बाबा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्यों आप साका बाबा के साथ जुड़े हुए हैं? गुण पर साका बाबा का इतना गुण बढ़िया है कि हम संगे जुड़े हुए हैं। साका बाबा में यह है कि कोई तकलीफ लेकर के आया तो उनको जो है रक्षा कर देते हैं। वह गुण से हम लोग जुड़े हुए हैं कि हम लोग जो है आज छोड़ेंगे नहीं जब लोग जीवित रहेंगे। साका बाबा ने आपके लिए कुछ किया है? साका बाबा हमारे लिए बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। हाँ, क्या लगता है 2022 में साका बाबा बरहज विधानसभा का नेतृत्व कर पाएंगे? साका बाबा के अलावा तो किसी का नामे नहीं है। साका बाबा और लोग उठे हुए हैं अपने बेमतलब का उठे हुए हैं। उन लोगों से कोई अच्छी नहीं है, मतलब नहीं है। साका बाबा से सब लोग साका बाबा को चिल्ला रहे हैं कि हमारे नेता ऐसा हो। वो पहले भी सुनने को मिला कि पूरा बरहज बोल रहा है, साका साका बोल रहा है। हाँ, जी 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 जी। ये बात हुआ। हम लोग वो जैसे आयल मान बरहज के और अच्छा, आप आए हुए हैं? हाँ, सुबह आए हैं, दर्शन कर रहे हैं और हम लोग जब चाहते हैं तब मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए हम लोग जो है लगे हुए हम वही पूरा बरहज डोल रहा है, साका साका बोल रहा है। जादू जी क्यों बताए आप? ऐसे बताओ तानी कि वही लोग चिल्लाता कि अखिलेश हम देखा तानी कुछ लायक नहीं। बहुत अच्छा। जो हम लोगों को लायक रहेगा उसके साथ में रहेंगे, जिससे हमका लाभ मिलेगा, हमारा सुख संपत्ति मिलेगा, उसके साथ हम रहेंगे। और का नाम पर रहेंगे, जात पर रहेंगे नहीं। जात से हमसे मतलब नहीं, इसीलिए काम से मतलब काम है। से। देखिए, देश में मोदी फैक्टर चलता है, प्रदेश में योगी फैक्टर चलता है, तो बरहज में एक साका फैक्टर है। जी जी, उसको किसी के लिए जरूरत नहीं है पार्टी की। हम
लोग पार्टी के लिए नहीं हैं, हम लोग साका बाबा के लिए पर्सनली हैं। क्या है कि हमको जब किसी चीज की याद आती है तो कई व्यक्ति याद आता है कि साका बाबा के पास जाना है, साका बाबा के पास जाएंगे, हमारा काम है कि आप पूरे बरहज विधानसभा में 100 ऐसा आदमी नहीं ला पाएंगे जो साका बाबा के सामने खड़ा होकर कि हमारा वोट देंगे। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है 342 विधानसभा बरहज में, जो कि देवरिया जनपद में स्थित है, और हमारे साथ लाइव पे बने हुए हैं बरहज विधानसभा के बीजेपी के विधायक प्रत्याशी साका बाबा। जानकारी के लिए बता दूं, इनका पूरा नाम दीपक मिश्रा होता है, लेकिन पूरे पूर्वांचल की जनता इनको साका बाबा के नाम से जानती है। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को और पार्टी के प्रचार प्रसार के बारे में कि किस एजेंडे को लेकर के बीजेपी ने इनको 2022 के चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका नेताजी। नेताजी, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि अभी हमने जनता का रुझान जाना, जनता ने उसमें कहा कि पूरा बरहज बोल रहा है, साका साका बोल रहा है। तो आखिर क्यों जनता 2022 के चुनाव में आपको अपने विधानसभा का बागडोर सौंपना चाहती है? देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने प्रदेश की और देश की अस्मिता को, अस्मत को लूटा है, स्वाभिमान को, सम्मान को बेचा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद धीरे धीरे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, समरसता, ममता पटरी पे आई। सद्व्यवहार, गुंडे, माफिया, मवाली, अपराधी, ये सब प्रदेश से बाहर हो गए। और जिन लोगों ने माताओं बहनों की अस्मत और इज्जत के साथ खेलने का काम किया, खिलवाड़ किया, उनको हमारी सरकार ने चिन्हित करके पाबंद किया, जेल में डाला। अमन चैन का माहौल कायम हुआ। जाति, धर्म, मजहब की दीवारें तार तार हुई। धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हुई। और इसलिए पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल है, प्रदेश की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और उनके सदकर्मों में, उनके सेवा भाव में अपना विश्वास जता के सरकार बनाने जा रही है। रही बात बरहज की, तो बरहज को पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों ने जम के लूटा है। पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत देश से भी लोगों को परेशान किया है, प्रताड़ित किया है। मैं स्वयं साका जाति के बंधन में जीता ही नहीं। जो कोई भी ज़रूरतमंद आया, मैं उसके लिए खड़ा हुआ हूँ। और चाहे किसी का घर भोज हो, ब्रह्म भोज हो, शादी हो, विवाह हो, कभी कभी आप देखिए ना, मैं सुबह घर से निकलता हूँ और अगले दिन सुबह घर पहुँचता हूँ। और मैं जब घर पहुँचता हूँ 4, 5, 6 भोर होती रहती है। क्या है कि सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और राजनीति सेवा के लिए होनी चाहिए, साधन के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने विधायक होके केवल साधन की व्यवस्था की है, सेवा किसी ने नहीं करी। और आम जनमानस मेरी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा है। बरहज में जाति धर्म की दीवारें तार तार हो गई हैं। आप कहीं भी जाएंगे, आप चैनल से जुड़े लोग, और ज्यों आप बताएंगे कि भाजपा, साका, तो आम आदमी बोल उठता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि बरहज की जनता मुझे अपनी चौकीदारी सौंपने जा रही है, मुझे अपनी सेवा देने जा रही है। और मैं बरहज की जनता का बड़े ईमानदारी से और बड़े वफादारी से सेवा करूंगा। बरहज का सम्मान वापस करूंगा। तो जो आपकी प्रमुख मुद्दाएं हैं जनता की सेवा करने के लिए, जिसको लेकर के आप चुनाव में आए हैं, वो मुद्दाएं आपकी कौन कौन सी हैं? देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में बनने के बाद विकास के बहुत सारे काम हुए। हमारे बाबूजी 2002 में यहाँ से विधायक रहे। उन्होंने मऊ जनपद को, सीमावर्ती जिला है मेरा आजमगढ़, मऊ, बलिया और बरहज से उन जिलों के रिश्ते यातायात के नाते नहीं बन पाते थे। हमारे बाबूजी ने पैंटून पुल के माध्यम से मऊ को, देवरिया को जोड़ने का काम किया और उसी को आधार मान के पूर्ववर्ती सरकार ने पक्के पुल की स्वीकृति दी। पक्के पुल का काम अभी अधूरा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मैं यहाँ का प्रतिनिधि होता हूँ, तो 4 महीने के अंदर मोहन सेतु का काम पूरा करा के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उसका लोकार्पण कराऊंगा।
इस तरह से बरहज में बहुत पुराना उद्योग था, लोहे की कढ़ाई बनती थी, पूरे हिंदुस्तान में जाती थी, और लोहे की कढ़ाई का काम धीरे धीरे कम हो गया है। एक और व्यापार होता था मेरे वहाँ, सूअर के बाल का ब्रश बनता था, और वो बड़ा बहुत सारे युवा बेरोजगार उससे जुड़ते थे। लोहे की कढ़ाई के कारखाने होते थे। मैं दोनों उद्योगों को, ये कुटीर उद्योग के लिए बरहज जाना जाता था, दोनों उद्योगों को सरकारी स्तर पर अनुदानित करा के बरहज के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास करूंगा, और ये एक बहुत सफल प्रयास होगा। अब बरहज पुनः उद्योग से जुड़ जाएगा। ये तो उद्योग की बात रही जो कि आप युवाओं के लिए करना चाहते हैं, लेकिन अब ये शिक्षा पर आपकी क्या पहल होगी? देखिए, बरहज बहुत पुरातन शिक्षा की नगरी रही है। 1902 में किंग जॉर्ज इंटरमीडिएट कॉलेज ऑफ हरकचंद इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1902 की संस्था है वो, और मेरे पिताजी स्वयं 1958 से लेकर 62 तक उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण, हाई स्कूल इंटरमीडिएट वहीं से किए हुए थे। और हमारे इलाका के लोग बरहज और भाटपार हमारे जिले में शिक्षा के दृष्टि से बहुत ही ऊंचा मापदंड रखता था, और 3 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज है। अब बरहज को एक टेक्निकल शिक्षा के संस्थान की जरूरत है। मैं प्रयास करूंगा कि सरकारी लेवल पर बरहज को टेक्निकल शिक्षा के संस्थान मिले, जिससे बेरोजगार नौजवान जो टेक्निकल शिक्षा से जुड़ के दूर दराज इलाकों में भी काम करने जाते हैं, गल्फ कंट्रियों में भी जाते हैं, और वो शिक्षित नहीं है, केवल बीए, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल कर लेने से कुछ हो नहीं पा रहा है, और जो उतनी लंबी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते उनके लिए भी हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। टेक्निकल शिक्षा से अगर हमारा इलाका जुड़ा, बरहज जुड़ा, देवरिया जुड़ा, कोई पॉलिटेक्निक, कोई ITI अगर बरहज में हो जाए, तो इसके लिए मैं बहुत ईमानदारी से प्रयास करूंगा। बस बरहज में एक टेक्निकल शिक्षा की ज़रूरत है, जिससे हमारे नौजवान टेक्निकल शिक्षा पाएँ और वो जाके अपना काम करें, खुद का उद्योग लगाएं, इसका भी प्रयास करेंगे। तो लाइव के माध्यम से आपको बरहज विधानसभा की जनता भी देख रही है। 2022 के चुनाव को लेकर और अपने मुद्दाओं को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आप सभी देवतुल्य जनता से अपेक्षा करता हूं कि जिस तरह का प्यार आपको मुझे मिला है, और जैसे आप पीछे से मुझे आशीर्वाद देते आए हैं। अब देखिए ना, मेरे बाबूजी इस देश के पहले भाजपा के विधायक हैं, और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनता पार्टी का समझौता टूटने के बाद, और पहली बार पूर्वांचल की धरती से सलेमपुर विधानसभा से दुर्गा प्रसाद मिश्रा MLA निर्वाचित होता है 2 जून को। सिर्फ और सिर्फ 57 दिन की पार्टी थी, और दुर्गा मिश्रा विधायक होते हैं। वहाँ से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की, उसके पहले बाबूजी हमारे 74 में जनसंघ से चुनाव लड़े। फिर हम लोग तो बाई बर्थ भाजपा के हैं। हमारे काका स्वर्गीय दयाशंकर मिश्रा जी संघ के कार्यकर्ता होने के नाते इन कांग्रेसियों ने, और देश को अभी लूट रहे थे, अभी देश अब जाके आज़ादी देश के लोगों को मिली है। कांग्रेस के लोगों ने देश को जम के लूटा है, जमीन से आसमान तक के घोटाले किए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आप तो मीडिया से जुड़े लोग हैं, एक भी घोटाले, एक भी कोई आम आदमी जनमानस कोई उंगली नहीं उठा सकता है हमारी सरकार पर कि आपने घोटाले किए। कांग्रेस ने जमीन से लेकर आसमान तक के घोटाले किए। तब से हम लोगों की राजनीतिक यात्रा, विचार यात्रा शुरू है। हम लोग बहुत ही संजीदगी से समाज की सेवा करते हैं, इसलिए। और हमारे बाबूजी की जब आँख बंद हुई, तो आपके लिए मैं बता दूं कि 3 बार के विधायक रहे दुर्गा प्रसाद मिश्रा, मंत्री रहे दुर्गा प्रसाद मिश्रा, और मैं स्वयं ब्लॉक प्रमुख था। तो जब उनकी आंख बंद हुई, यहीं लाश रखी हुई थी, उनके खाते में सिर्फ 1158 रुपया था। उस दौरान तो मुझे घबराहट हो जाती है, मैं रो ही पड़ता हूँ। तो जनता के स्नेह प्रेम से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता का बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है। 1158 रुपये में दुर्गा मिश्रा 3 बार का विधायक रहा, मंत्री रहा, उसकी लाश तक नहीं जलाई जा सकी। ये सब जनता के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। और स्पष्ट कहना है कि ईमानदारी की एक मिसाल थे, और पूरे पूर्वांचल के लिए उन्होंने एक इतिहास कायम किया, जो कि ईमानदारी उनकी अंतिम सांसें तक उनके अकाउंट के माध्यम से जनता के सामने, जनता के समक्ष आई। तो इनके प्रति और इस विधानसभा के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा, मैं आप लोगों को देते रहूंगा। कैमरा मैन राकेश के साथ मैं अनुराग, नमस्कार।